अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस जिले सदर शोपियां शबनम राठौड़ ने अप्रैल से मुसलसल ज़ालाबारी के बाइस सेब के बागात को हुए नुकसानात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा बागबानों के मुकम्मल सर्वे और भरपूर मुआवजे का मुतालबा किया। राठौड़ ने कहा कि सेब शोपियां की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने बिजली के मुजव्वज़ा नरखों में इजाफे पर भी एतराज़ करते हुए हुकूमत से 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पूरे करने और टैरिफ में इजाफा वापस लेने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जिला सदर कांग्रेस। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मार्च से लेकर आज तक जो ये ज़ालाबारी की वजह से यहाँ के ग्रोवर्स बहुत परेशान हैं, जिनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि बागों की सर्वे हो जाए ताकि उनको रिलीफ मिल जाए। वो बहुत ही परेशान है और जो शोपियान है वो इसी सेब की वजह से जाना जाता है। हम चाहते हैं कि इन ग्रोवर्स के साथ इंसाफ हो, उन्हें एक अच्छा सा पैकेज मिले ताकि उनकी जो जरूरत जिंदगी है वो पूरी हो जाए। उनके बच्चे भी मुतासर हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट शोपियान में हो रहे हैं। हमें यहाँ पे जो मौजूदा सरकार है उनको ध्यान देना चाहिए कि इसकी वजह से यहाँ के ग्रोवर्स बहुत परेशान है, उनकी मदद की जाए, उनकी जो जरूरत जिंदगी है वो अच्छे से चले और आगे जाकर उनको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मैंने आपको पहले भी बताया है, उसकी वजह से उनके बच्चे मुतासर नहीं होने चाहिए, उनकी जो तालीमी जिंदगी है वो खराब नहीं होनी चाहिए। हम उनके साथ हैं, उसके लिए अगर हमें उनके साथ सड़कों पे भी आना पड़ेगा हम आएंगे, क्योंकि वो बार बार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। जो सरकार है उसको देखना चाहिए कि ये जो गरीब किसान है जिसके घर में न कोई मुलाजिम है न कोई और कोई सोर्स है, उसका जो भी है वो खाली इसी सेब पर है। अगर वो ही नहीं रहेगा तो वो बेचारा क्या करेगा। साल भर की मेहनत उनकी जाया हो गई है। हम चाहते हैं कि उनकी हेल्प हो जाए, उनको रिलीफ मिल जाए। अगर उनको रिलीफ नहीं मिलेगा हम उनके साथ सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको पता ही होगा कि यहाँ का गरीब ऑलरेडी कितना परेशान है। यहाँ की मौजूदा सरकार ने बोला था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, उसके बरकस वो कह रहे हैं कि नहीं अब बिजली की रेट बढ़ जाएगी। अगर बिजली की रेट बढ़ जाएगी, ऑलरेडी यहाँ पे इतना नुकसान हुआ है, मेरे समझ में ये नहीं आता है कि यहाँ का गरीब आवाम जाएगा कहाँ, वो क्या करेगा, वो कहाँ से लाएगा। बडगाम में प्रथम फाउंडेशन जिले इंतजामिया और चीफ एजुकेशन ऑफिसर के इश्तराक से क्लासेस ऑफ जो भी इक़दाम शुरू किया गया। DIET बेरवा में पहले मरहले के असातिज़ा तरबियत मुकम्मल और हुई है, जिसमें सरगर्मी पर मबनी और तजुर्बाती तदरीस की तरबियत दी गई। डिप्टी कमिश्नर बडगाम अतहर आमिर खान ने स्कूल में तरबियती तरीक़ों के 100% निफाज पर जोर देते हुए कहा कि इस इक़दाम से बच्चों के लिए तालीम को मज़ीद दिलचस्प और मुयस्सर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें जब हम 5 ये बेसिकली पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने हमारे प्राइमरी मिडिल स्कूल्स हैं उनके वहाँ एक इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शुरू किया हुआ है। इसको हम क्लासेस ऑफ जॉय कहते हैं। बेसिक आइडिया यही है, जो हमारे बच्चे मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स में होते हैं उनमें जो न्यूमरेसी और लैंग्वेज लिटरेसी, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में जो गैप्स होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए ये पूरी कोशिश है। अक्सर हम देखते हैं कई बार हमारे बच्चे, कोई 6th में भी होता है, 7th में भी होता है, लेकिन अभी भी वो सेंटेंस नहीं पढ़ पाता है, या कोई 6th क्लास का बच्चा अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाता है। तो उसी के साथ ये हमने प्रथम फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके ये पूरा एक इनिशिएटिव लिया है। लगभग 800 के आसपास हमारे इसमें स्कूल्स इन्वॉल्व हैं, लगभग 8000 के आसपास टीचर्स इन्वॉल्व हैं। तो आज हमारा लास्ट, ये ऑलमोस्ट 1 महीना पहले से ये कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुई थी। टुडे इज़ आवर लास्ट बैच। तो इसके बाद दिस ए कंटिन्यूअस रोलिंग प्रोग्राम। सो एक कैपेसिटी बिल्डिंग पहले सभी टीचर्स की अच्छे से, एक टीचिंग एट राइट लेवल अप्रोच है। उसमें बच्चों की पहले हम अगर जो क्लास है उस क्लास में जितने बच्चे हैं उनकी पहले असेसमेंट होती है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा बच्चा किस लेवल पे है और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कुछ ऐसे टेक्निक्स, ऐसे टूल्स जिससे बच्चों में इंटरेस्ट भी जगाया जाता है और उनके साथ बोथ मैथ जो है, न्यूमरेसी एज वेल एज लिटरेसी पे काम किया जाता है। सो दैट विल बी कंटिन्यूसली डन। फिर मिड लाइन असेसमेंट की फिर से देखा जाए कितने बच्चों में कितनी इंप्रूवमेंट हुई। इवेंचुअली एक एंड लाइन असेसमेंट, ये देखा जाए कि अब कहाँ हम पहुँचे। तो इवेंचुअली दिस विल बी ए
कंटिन्यूस साइक्लिक प्रोसेस। कोशिश यही है कि हमारे जो प्राइमरी मिडिल स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो सभी अच्छे से पढ़ लिख सकें। उनमें जो बेसिक फाउंडेशन जो हमारे स्कूलों में होती है, एक लिटरेसी की, है ना, एक खानदगी कि कम से कम पढ़ना लिखना उस बच्चे को आ जाए, कम से कम बेसिक हिसाब करना, बेसिक जो है न्यूमरेसी की चीज़ें उसको उस पर कमांड हासिल हो। दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। इसमें 2-3 राउंड्स में रैशनलाइजेशन हुई। एक कुछ पिछले साल भी रैशनलाइजेशन हुई, उससे पहले 2 साल पहले भी एक रैशनलाइजेशन हुई कि जहाँ जहाँ टीचर स्टूडेंट रेशो जो मैंडेटेड है उसको मेंटेन किया जा सके। हमारे यहाँ बदकिस्मती एक और हो रही थी कि कंटिन्यूसली जो परसेंटेज एनरोलमेंट है हमारे सरकारी स्कूलों में वो गिर रहा था। मुझे लगता है इसमें एक अच्छा रिवर्सल इस साल हुआ है। इस साल हमें लगभग 14% मोर एनरोलमेंट हुई है हमारे सरकारी स्कूलों में एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो मुझे लगता है इसको बिल्ड करने की ज़रूरत है। हमें कोशिश यही करनी है जो हम इस समय कंटिन्यूसली कर रहे हैं कि लर्निंग लेवल्स भी बेहतर हो सकें, हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग भी बेहतर हो सके। इसके साथ साथ काफ़ी स्कूल्स में हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, कहीं कोई क्लासरूम की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पानी के रिक्वायरमेंट होती है, कहीं हमारे जो प्ले ग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सब पे भी हम पैरेलली काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कोई जगह हो जिस जगह पे आपको लगता है ऐसा कोई मसला है या आपके नॉलेज में किसी ने लाया है तो हमें ज़रूर बता दें, विल सी दैट। क्योंकि एक जनरली इसमें कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर जहाँ पे भी किसी को लगता है ऐसा कोई मसला है, विल डेफिनेटली हैव अ लुक एट दैट। जम्मू में सुनील जिम्पल की क़ियादत में इम्फला, न्यू प्लॉट, जानीपुर और रूपनगर रोड पर मुजवज़ा फ्लाईओवर के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। बड़ी तादाद में ताजरों और मुकामी बाशिंदों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने इम्फला मंडा से अखनूर तक रिंग रोड तामीर करने और इम्फला मंडा से अखनूर तक मेट्रो ट्रेन सर्विस शुरू करने का मुतालबा किया। रोड बनाओ, अम्फला से जानीपुर हाई कोर्ट तक रिंग रोड बनाओ, अम्फला जानीपुर तक रिंग रोड बनाओ, अम्फला से जानीपुर हाई कोर्ट तक रिंग रोड बनाओ। जम्मू कश्मीर सरकार हाय हाय, जम्मू कश्मीर सरकार हाय हाय, नितिन गडकरी हाय हाय, नितिन गडकरी हाय हाय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाय हाय, फ्लाई ओवर हाय हाय, रिंग रोड बनाओ, रिंग रोड बनाओ। अम्फला मांडा से जानीपुर तक रिंग रोड बनाओ, अम्फला जानीपुर तक रिंग रोड बनाओ, अम्फला से जानीपुर हाई कोर्ट तक रिंग रोड बनाओ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाय हाय, फ्लाई ओवर हाय हाय, फ्लाई ओवर हाय हाय। आज हम सभी व्यापारी अम्फला, न्यू प्लॉट, कृष्णा बिल्डिंग, टाली मोड़, ओल्ड जानीपुर, सारे हाथ खड़े करें, रूपनगर बंद तालाब तक सारे व्यापारी और जिनकी घर है इस इलाके के ऊपर, हम उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो फ्लाईओवर सरकार बनाना चाहती है वो फ्लाईओवर अम्फला मांडा से जानीपुर हाई कोर्ट और जानीपुर हाई कोर्ट से लक्कड़ मंडी, जानीपुर, रूपनगर से होती हुई बंद तालाब तक वो फ्लाईओवर बनाए। क्यों? हाथ खड़े करें। और साथ में वहां से एक रिंग रोड भी बनाए, हाथ खड़े करें। और उसके साथ साथ हमारी ये मांग है कि वहां पे मेट्रो ट्रेन भी शुरू की जाए। आप यहाँ पे तमाम ये रहने वाले लोग हाथ खड़े करें। 60, 70, 80 सालों से यहाँ पे दुकानें कर रहे हैं। क्यों जी? कर रहे हैं। आप नए शहर को उजाड़ना चाहते हैं, नंबर 1। आप यहाँ के इलाके के लोग यहाँ के संसद मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर के पास भी गए, बीजेपी के प्रेसिडेंट हाथ खड़े करके सत शर्मा के पास भी गए, 29 MLAs को भी कहे कि सबसे पहले हमें इस बात का जवाब दीजिए कि बिना
पूछे, बिना नोटिस जारी किए, बिना अल्टीमेटम दिए, बिना व्यापारियों से, रहने वाले लोगों से आपसे कोई पूछा गया? कोई नोटिस आए? कोई बातचीत की? अगर कोई बातचीत नहीं की है तो फिर ये आप कैसे बना सकते हैं फ्लाईओवर? आप ये हमें बताएं, आप ये हमें बताएं कि यहाँ पे नीचे सीवरेज का प्लांट है 1000 करोड़ रुपए का, वो कहाँ जाएगा? नीचे पानी की पाइपें हैं, उसका क्या होगा? जो किराए पे दुकानदार रहते हैं, खड़े रहे, हम मुश्किल में पड़ रहे हैं और आपको ये बढ़िए हिंदवाड़ा में मुमताज़ बोट हाउस के बामुकाबल ग्रिल्स टाउन 2 का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। तकरीब में ट्रेडर्स फेडरेशन हिंदवाड़ा के सदर मंसूर अहमद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी साहिल अब्दुल राशिद मलिक और दुकानदारों ने शिरकत की। दुकान में पाकिस्तानी कुर्ती, बच्चों के मलबूसात और पार्टी वेयर समेत मुख्तलिफ अशिया मुनासिब कीमतों पर दस्तियाब हैं। दुकान के मालिक तारिक अहमद भट्ट वहाँ पर मौजूद रहे। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दूसरी हमारी मैसेज है नौजवानों के लिए। हमने कई बार आपके माध्यम से ये बात कही है कि हंदवाड़ा के लैंडलॉर्ड्स ने हंदवाड़ा में बहुत सारी दुकानें रखी हैं बेरोज़गार नौजवानों के लिए। फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में और थर्ड फ्लोर में, न्यू बस स्टैंड और बाईपास पर और मार्केट में भी, पगड़ी पर और पगड़ी के बगैर भी बहुत सारी दुकानें हैं बेरोज़गारों के लिए। यहाँ पे पैकेज रखा है लैंडलॉर्ड्स है, वो आ जाएं और ट्रेडर्स फेडरेशन से भी रब्ता कायम कर सकते हैं। यहाँ हम उन लैंडलॉर्ड्स का नंबर दे देंगे, डायरेक्ट वो उनसे रब्ता करेंगे ताकि बेरोज़गारी का खात्मा हो जाए। उसी सिलसिले में आप देख रहे हैं कि इस नौजवान ने आज यहाँ पे महज बूट हाउस जो मशहूर यहाँ पे दुकान है, उसके अपोजिट दूसरी मंजिल पर इन्होंने ये लेडीज़ के लिए यहाँ पे सिलाई वाले ये फ़िराक शलवार रखे हैं, तो इस पे डिस्काउंट भी है और ये एक नया इनिशिएटिव है हंदवाड़ा में, यूनिक है। तो आ जाएं यहाँ पे, आप शॉपिंग कीजिए। हमारा तो फुली सपोर्ट रहता है इनके साथ हर मामले में। अगर इनका बैंक पे कोई काम हो या व्यापारियों के साथ कोई मसला हो, हर सिमत में ट्रेडर्स फेडरेशन में और हमारी बॉडी और जनरल सेक्रेटरी साहब, हम 24 घंटे हमारा फ़ोन ऑन रहता है। जिस भी दुकानदार को कोई मुश्किलात हो, आप जानते हैं कि इस वक्त नियर अबाउट 11:30 पौने 12 बज गए। सुबह से हम अभी अपनी दुकान पर नहीं बैठे, ना जनरल सेक्रेटरी साहब और ना मैं। हंदवाड़ा में बहुत सारे दुकानदारों के मामलात होते हैं, जो भी हमें फ़ोन करता है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हम उनके तमाम ये मामले जो हैं खुश उसलूबी से हल करते हैं। और अल्लाह की खातिर जो भी फैसला करते हैं, अल्लाह को मद्देनज़र रख कर हम अल्लाह की खातिर वो फैसला करते हैं। ज़रूरी करना चाहिए एक इंसान को, जब उसको अपने माँ बाप ने पढ़ाई के लिए कुछ हासिल करने के लिए उसने उस पर कुछ कसीर रकम खर्च की, तो एक बच्चे को ये करना चाहिए अपनी तागो-दाव ज़िंदगी के लिए, उससे इस मैदान में आना चाहिए, उससे जीरो से शुरू करना चाहिए और वो एक दिन इंशाअल्लाह रहमान अव्वल दर्जे पर पहुंच जाएगा। उसके लिए उसने घर से निकलना है, उसने ज़्यादा डिपेंड नहीं रखना है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट मुलाजमत तो आज मिलती नहीं है, लाखों में एक या हज़ारों में एक सिलेक्ट होता है। बाकी आप देख लीजिए, जो भी हंदवाड़ा में ताजर दुकानदार हैं, आज नौजवान हैं, वो सारे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इतनी तालीम हासिल की है कि उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से रोज़गार फराहम होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मत से ऐसे हालात ही नहीं है कि उनके लिए रोज़गार नहीं है। ये तो सारे दुनिया में इस वक्त कोविड के पे चल रहा है कि बेरोज़गारी का मसला है। इसलिए उन्होंने हंदवाड़ा में आना है और अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू करना है। उसके लिए हमारा ट्रेडर्स फेडरेशन उनका ताउन रहेगा हमेशा, उनके लिए एक कारोबार चालू करना है और इंशाअल्लाह रहमान कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से है। जब वो अच्छे कदम अच्छे तरीके से चलेंगे, कस्टमरों के साथ अच्छी तरह पेश आ जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, उधार नहीं देना है, क्योंकि ये जो हंदवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन ताहिर सबस
یہ شوروم کھلیو ممتاز بوٹ اپوزٹ دویمس پورس پہ پتمے ریتے کھلیو بیاا ریڈی میڈ شاپ تو ممتاز بوٹ ہندوارس مز ممتاز بوٹ ناوس پہ یہ برونٹ لگ بھگ 40 وُہر اخ ناو اخ برینڈ ات اپوزٹ ہرکن دویمس پورس پہ یہ گورمنٹ منسپلٹی یمس جوانس پور فیملی ہندوارہ پور ٹریڈرس فیڈریشن باڈی آمس مبارکباد دن خاطر دل سے مبارکباد دیوان اور ان جوانوں کو بھی مبارکباد دے رہے ہیں جو ابھی ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم آنے والا ٹائم میں اپنا بزنس اسٹارٹ کریں گے اپنے ہندوارہ میں پرت کنس یوتھس اویئرنیس دیوان ہندوارہ ٹریڈ ہمیں خالی فیصلہ نہیں کرنا ہمیں خالی واٹر ٹینکی نہیں لگانا ہمیں خالی ہندوارہ کا جو بیسک ایشو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے اچھی کی گراؤنڈ زیرو کی ذمہ اللہ تعالیٰ تمہیں رات منڈیٹ دمت پھر کوشش کران یہ منڈیٹ بالکل واپس امی آئی ریسپیکٹ دکاندارس واتن ختم تو بخوبی سن اس ٹریڈرس باڈی ونکس یہ بالکل شیشے پہ اوپن اس کت ونان یتھ یہ کت گراؤنڈس مز اس گراؤنڈس ونان یہ کت اس مز اگر اس نش فیصلہ آو ہم نے اس کو 10 سال 5 سال نہیں لگایا میں سب کو آپ کو کہہ رہا ہوں جتنے دکاندار نا آپ دیکھیے اس گو ڈور وری نزدیک ونس فیصلہ آو سو 2 یا 3 تاریخ مز ختم گومت فیصلہ اس نش سو سٹ آؤٹ کورمت اور ایون کہ آنریبل کورٹ ونس یا آنریبل پولیس یمن نش بڑ کیس ہندوارہ مارکیٹ کے حوالہ بزنس کمیٹی کے حوالہ الحمدللہ تم کیس کر ہندوارہ ٹریڈرس پہ سالو ہم تو وہ تاریخ پہ تاریخ نہیں ہم ون ٹائم فیصلہ تھے یہ کت جوانس کی جوان ونکس تہ رٹان اینڈرائڈ فون اتس مز لاگان ڈریم 11 سو مختلف قسم گیم لاگان دپان بنو کروڑ پتی ثہ ون عرفان صاحب میں کت سان ہندوستان بوڑ بار بزنس مین مکیش امبانی انل امبانی یا رتن ٹاٹا تمو تہ کر گراؤنڈ زیروس پہ لکٹ کم اور تم پتہ ونکس تم 2027 مز نمبر 1 ٹاپ بزنس انڈیا مان ٹھیک اتھے کن کھانا تہ بزنس کریں زیرو پہ سٹارٹ حلال پہ یہ پریزیڈنٹ صاحب وی فرمو یہ سود کار کران سود قرآن پاکس مز کلیر کٹ ہائت کہ یہ پنہ ماج ست کتن کرو یہ سورے ونان ٹھیک ہے یل قرآن کلیر کت کم ون قرآنس خلاف نیرو ڈیفنٹلی آس تک عذاب عذاب یت شو رومز یت دکانس بٲیِس یمو یت پراپر اخ ہیئر اخ ہیور کھسنس نہ کہ بہ ترا ورانڈے پہ جمپ بون یہ جمپ ترا بون تم سے نقصان تو سیدھی وات پنہ بزنس پراپر ویوس پہ کریں پراپر چنل پہ کریں ہندوارہ مارکیٹ میں اس وقت بزنس ہب زبردست ہے سو ہوٹل سیکٹر نت سو ریڈی میڈ سیکٹر نت سو کپڑ نت بوٹ نت کاسمیٹک نت ایچ اینڈ ایوری تھنگ خصوصی ہندوارہ سبزی منڈی نت سے یہ سب سے بڑی سبزی منڈی ہے یہ آپ کو کپوارہ میں نہیں ملے گا اس طرح کھل کر بات کر رہا ہوں سوپور میں نہیں ملے گا بارہمولہ میں نہیں ملے گا تت سبزی منڈی تت اصل مگر یہ پراپر ویو ہندرس مجھ اکس جائے قریب قریب 50 سبزی دکاندار سن بھائی کام کران اور ان میں سے اس وقت ایم ایس سی کرت گریجویشن کرت بی ایڈ کرت یہ شے میں سرکار کے لیے جو خالی ات دلیل بنانا فون پہ فیس بکس پہ یہ فونس پہ صرف کران ڈائیورٹ سون مائنڈ جو ڈولومنٹ ات ونان کہ یہ تران مے کم بلیک ٹاپ اخ گاڑی 5 تر پہ بڑ سائز گژھان ڈولومنٹ اچھا بڑ پروجیکٹ ضرورت کشمیرس راتے وچ میں اخ نیوز اخ بیاکھ اس ونان اس 2 یونٹ بجلی فری اس کھلک رات 2-7% بی واپس ڈولومنٹ اس چیز کہہ رہے آپ بہت یمن جوانن تہ جوانن تمام سلوٹ اخ دِوان یتھ تُہۍ چھِو دپان ہے گورمنٹ اپوز ونان صرف موت مرنا کا گرس مت